हेलो फ्रेंड्स, आत्मवंदन। आज हम बात करेंगे हमारे रिश्ते और संबंध। क्या ये साधना में बाधक है? क्या साधना संबंधों की शत्रु है? क्या साधना करने के लिए संबंधों को छोड़ना पड़ेगा? जी नहीं, साधना करने के लिए संबंधों को छोड़ना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब संबंधों से भागना नहीं, बल्कि संबंधों के प्रति जागना है। हम संबंध निभाते निभाते संबंधों में उलझ जाते हैं और इस उलझन को ही हम संसार कहते हैं। और संबंधों को स्वतंत्र छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है। संबंधों से भागकर साधना हो सकती है, ये गलत धारणा है। संबंधों से हमारा जीवन परिपूर्ण बनता है और परिपूर्णता में ही आध्यात्म घटता है। संबंधों से भागकर कभी भी हम आध्यात्मिकता की गहराई को नहीं पा सकते हैं। साधना कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे पाने के लिए हमें संबंधों से बाहर जाने की आवश्यकता है। मैं अपनी अनुभूति में ये कहना चाहूँगी कि एक साधक अपनी साधना तब ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, अपनी साधना में ज़्यादा अच्छे से उतर सकता है, जब संबंधों के बीच में रहकर साधना कर रहा होता है। संबंध हमें हर क्षण, हर पल वास्तविकता का परिचय करवाते हैं। हमारे लिए चैलेंजिंग है रिश्तों में खरा उतरना हमारे लिए चुनौती है। अगर सभी संबंध छोड़कर दूर जंगल में जाकर रहना है तो फिर चुनौती देने वाला तो कोई है नहीं। तो ये कार्य तो और आसान कार्य है। जंगल में जाके साधना करने के बजाय घर में रहकर साधना करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। आज हम सभी संसार में दो ही तरह के जीवन जीते हैं। या तो संबंधों में पूरी तरह उलझ जाते हैं या फिर संबंधों को छोड़कर भाग जाते हैं। एक सच्चा साधक ही वास्तव में संबंधों को जीता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है संबंधों के प्रति जागना। जो संबंधों की भावना है उसको महसूस करना। एक साधक सभी संबंध होशपूर्वक, संवेदनशील गहराई से निभाता है। संबंधों से भागना ये आध्यात्मिकता नहीं है। संबंध हमारे लिए दर्पण का काम करते हैं। जब हम साधना करके हमारे अंदर आए बदलाव हम स्वयं नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के संबंधी यह महसूस कर सकते हैं कि हमें कितने बदलाव आए हैं। इसलिए संबंध साधक के लिए अति आवश्यक है। इसलिए संबंधों से भागे नहीं, वरन संबंधों में जागे। संबंधों की चुनौती को स्वीकार करें। संबंधों में फंस कर रह जाना ही संसार है। और ज़्यादा उलझन होती है जब हम संबंधों में उलझ जाते हैं तो घुटन होने लगती है और जीवन में जीने में असुविधा होने लगती है। अज्ञानी मनुष्य निरंतर संबंध में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में लगा रहता है, अपने आप को थोपता रहता है, लेकिन उपयोगिता समय के साथ साथ
अनुपयोगिता में बदल ही जाती है, क्योंकि संसार का नाम ही बदलाव है और हम स्थिरता में जीना चाहते हैं। यही तो विडंबना है। अरे संबंध तो वैभव है, ऐश्वर्य है। हमें इनका आनंद उठाना चाहिए। हम इनका आनंद उठा सकते हैं बिना किसी बंधन के, आसक्ति के। संबंधों को आनंद से जीने के लिए शुद्ध ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा साधना से, ध्यान से ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए संबंधों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि संबंधों का विश्वास जीतकर साधना के पथ पर सहजता से बढ़ा जा सकता है। जैसा गौतम बुद्ध ने यशोधरा का विश्वास जीतकर ही बुद्धत्व प्राप्त किया था। और ये मेरी भी अनुभूति है कि अपनों के साथ साधना का पथ ज़्यादा अच्छे से हम निभा सकते हैं। आज हर संबंध डरा हुआ है, कल क्या होगा। संबंधों में रहकर सही रूप में जागा जा सकता है। जो घर छोड़कर भागकर साधना करना चाहते हैं, सही मायने में वो अपने संबंधों में फेल हो चुके हैं। जो संबंधों में ही फेल हो चुका हो, वो क्या आध्यात्म के पथ का साधक बन पाएगा? आप देखिए आजकल के सत्संगों में मुझे तो ऐसा लगता है सच्चे साधक या भक्त तो नाम मात्र के होते हैं, बाकी सभी समय काटने के लिए वहाँ आते हैं, बल्कि संत महापुरुषों की ऊर्जा को और बाधित कर देते हैं। ये सब बातें मैं उन माताओं, बहनों और भाइयों के लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे उनको समय नहीं दे पाते हैं। घर में उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो घर वाले कह देते हैं जाओ सत्संग करो, घर में रहोगे बेकार ही उलझोगे। तो उनको ज़बरदस्ती से सत्संग में भेजा जाता है। घर वाले कहते हैं सुबह शाम सत्संग करो, हो सके तो 15-20 दिन कहीं आश्रम में चले जाओ। इसलिए सत्संग के भीड़ में ज़्यादातर लोग जीवन से थके हारे लोग होते हैं। इसलिए मेरा सभी भक्तों से ये निवेदन है कि बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें, समय के साथ आज ही सत्संग से जुड़े, शुद्ध ऊर्जा के साथ सत्संग में प्रवेश करें। यहाँ उपयोगिता सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। संबंधों में बोझ बनने पर आध्यात्मिकता का रुख करना ये गलत बात है। लेकिन आध्यात्म तो ऐसा नहीं है। आध्यात्म तो परम जीवंतता है। जो व्यक्ति के संबंध में ठीक से नहीं रह पाता है, वो आध्यात्मिकता में कैसे सही रह सकता है? इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि हम कहते हैं हम घर छोड़कर आध्यात्म में प्रवेश कर जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे। तो स्वयं से पूछिए, क्या सचमुच हम संबंधों में थे? सचमुच संबंधों में जी रहे थे? क्या है ना, छोड़ तो हम उनको सकते हैं जो हमारे पास हो। जैसे अगर कोई गरीब व्यक्ति कहे कि क्या मैं अपनी संपदा त्याग दूं तो मुझे ज्ञान हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे पहले संपदा बनाओ तो फिर छोड़ देना, तो ये गौरव की बात हो सकती है। लेकिन जो वस्तु हमारे पास है ही नहीं, तो कैसा त्याग? इसलिए पहले संबंधों में जीना सीखिए, तब छोड़ने की या त्यागने की बात कीजिएगा। संबंध बहुत कीमती है, बहुमूल्यवान है,
लेकिन पहले संबंधित होना सीखिए। संबंधित होना होगा, प्रेम उपलब्ध करना पड़ता है। शारीरिक आकर्षण प्रेम नहीं है, क्योंकि शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। मोहग्रस्त होना भी प्रेम नहीं है। एक पशु भी अपने बच्चों को प्रेम करता है। संबंधों में प्रेम की चर्चा तो हर जगह सुनने को मिल जाती है। और हाँ, माँ बच्चे का प्रेम तो सर्वाधिक प्रेम का प्रतीक है। लेकिन माँ होना इतना आसान नहीं है। ममता को, मातृत्व को प्राप्त करना पड़ता है। केवल माँ बनना ही पर्याप्त नहीं है। पशु पक्षी माँ और मनुष्य मातृत्व में चेतना का अंतर है। केवल शारीरिक संबंध ही माँ की ममता नहीं है। चैतन्यता की चरम सीमा प्रेम ही मातृत्व है। साधना के द्वारा जब हमारा चित्त चैतन्यता को प्राप्त होता है, तब हमारे संबंधों में करुणा, शांति और संभावनाओं की नई राहें खुलती है। एक साधक किसी को भी अपनी तरह से नहीं ढालना चाहता, अपने आप के विचार नहीं थोपना चाहता, बल्कि एक साधक दूसरे को उसकी संभावनाओं से अवगत करवाता है। पशु पक्षी और मानव में सिर्फ और सिर्फ चेतना का ही फर्क है। परम प्रेम चैतन्यता से आता है, शारीरिक आकर्षण से नहीं। एक सच्चा अध्यात्म का पथिक कभी भी किसी पर अपने विचार थोपना नहीं चाहता है, ना ही वो किसी को अपने अनुसार ढालना चाहता है। हम केवल जीवित रहने और अपनी उपयोगिता जाहिर करने में ही जीवन को नष्ट कर देते हैं, और आमतौर पर यही होता है। इसलिए हम जब 50 या 55 की उम्र के पार कर जाते हैं तो बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। उम्र बढ़ने पर संबंधों का बिखराव और अकेलापन बहुत दर्दनाक होता है। आजकल के घरों में देखने को मिलता है, जो बूढ़े माता पिता हैं कितने दर्द में रहते हैं। वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। संसार में तो उपयोगिता सिद्ध करनी ही पड़ती है, और इस उम्र में आकर जीवन बहुत नीरस लगने लगता है। भारत में तो पता नहीं, ये कहा जाता था साधना बुढ़ापे में शुरू करेंगे। अरे भाई, जब जीने लायक ही नहीं बचेंगे तो साधना क्या करेंगे। और संबंधों का जो जगत है, उसको अगर बड़े गौर से देखते हैं तो आप और हम सोचेंगे, क्या सचमुच हम संबंधों को जी रहे हैं। जो इंसान संबंधों की गहराई में जीता है, वही साधना कर सकता है। इसलिए साधक को संबंधों से भागना नहीं, उनके साथ जीना है। रिश्तों को नाम देना गलत नहीं है। नाम देने से संबंध एक वस्तु बन जाते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। हमको बस परमात्मा के प्रति ग्रेटफुल होना है कि हमें हमारे आसपास के संबंध इतने अच्छे मिले। हमें उन पर अधिकार नहीं जमाना है, हक नहीं जमाना है। हर संबंध हमारी साधना में सहयोगी बनकर आया है, चाहे वो मित्र हो या रिश्ता हो। प्रेम मांगो नहीं, प्रेम बांटो। भिखारी के जैसे नहीं जियो, क्योंकि प्रेम किसी के पास नहीं है। हम सभी मांग रहे हैं, इसलिए हम पकड़ना ज़्यादा चाहते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत है खो ना जाए। प्रेम से भरो। प्रेम से भरने के लिए ध्यान और साधना ही काम आएगी।
ध्यान में डूबते ही जो चेतना का प्रकाश बाहर निकलेगा वही प्रेम है। और हम तभी बांट पाएंगे जब वो हमारे पास होगा। एक ध्यानी साधक ही अपने होने से सभी को समृद्ध कर पाता है। आप असली साधक या सिद्ध को कैसे महसूस करेंगे? आप यह महसूस करें जिसके होने से आप अपने आप को समृद्ध अनुभव करो तो समझिए वो एक सिद्ध महापुरुष है। किसी भी संबंध के होने से सुविधा महसूस करना ये भटकाव है, और किसी भी संबंध के साथ समृद्ध महसूस करना ये आध्यात्म है। सुविधा तो टेक्नोलॉजी से भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आप संबंधों के प्रति जागे, उनके लिए जागरूक बने, संबंधों को बंधन नहीं बनाए, उनको स्वतंत्र छोड़े। और इस तरह अगर आप संबंधों के साथ साथ साधना भी करेंगे तो आप साधना की गहराई में सहजता से प्रवेश कर पाएंगे। संबंध साधना के शत्रु नहीं, मित्र है। संबंध आपको दर्पण दिखाते हैं, आपकी असलियत दिखाते हैं। संबंध दर्पण है, बंधन नहीं।